नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं वो लखनऊ का विधानसभा भवन है, लेकिन इस वक्त मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। मेरी मौजूदगी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। मेरे पीछे जो आप बड़ी सी इमारत देख रहे हैं वो लखनऊ का विधानसभा भवन है, लेकिन इस समय मैं चर्चा करने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जो शीतकालीन सत्र में जो चल रहा है उसके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको पता है कि इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है, संसद में तमाम मुद्दों पर बहस हो रही है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है वो यह है कि देश के प्रधानमंत्री वंदे मातरम जो देश का राष्ट्रीय गीत है उसके 150 साल पूरे होने पर सदन में 10 घंटे के चर्चा के लिए अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय दे रहे हैं। आप सोचिए, देश के वे वही प्रधानमंत्री हैं जब इस देश में बच्चों के शिक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, या एयरलाइंस जो मामला भी चला था इंडिगो एयरलाइंस का उस पर बात हो, या मणिपुर में जो तमाम घटनाएं घटी उस पर चर्चा करने की बात हो, पहलगाम पर चर्चा करने की बात हो, कोडिन सिरफ जो यूपी में बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिससे कितने न जाने कितने बच्चों की जान चली गई है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने की बात हो, जो SIR के तहत देश भर में जो BLO सुसाइड कर रहे हैं, जो तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं, जो परेशान हैं, उस पर चर्चा करने की बात हो, या निजी क्षेत्र में जो आजमगढ़ के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव निजी क्षेत्रों में आरक्षण लाने की बात कर रहे हैं, इन तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं इन पर अगर चर्चा करने की बात हो तो देश के प्रधानमंत्री गायब रहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर अगर चर्चा करने की बात हो तो देश के प्रधानमंत्री गायब रहते हैं, वो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन आज वंदे मातरम पर जब चर्चा करने की बात हुई हो तो उन्होंने 10 घंटे का समय दिया है। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, उस पर चर्चा होनी चाहिए 150 साल पूरे होने पर। लेकिन सवाल ये भी है, क्या नौजवानों में जो बेरोजगारी को लेकर के जो हताशा है वो इस देश में चर्चा का मुद्दा नहीं होनी चाहिए? क्या जो लगातार पलायन का मुद्दा है, लगातार जो रुपया गिरता जा रहा है, $1 की कीमत 90 रुपये के पार हो गई है, क्या वो मुद्दा नहीं है? क्या कोडिन सिरफ से उत्तर प्रदेश में हज़ारों बच्चों की जो जान पर आफत आ पड़ी है, कितने मासूमों की जान चली गई है, वो मुद्दा नहीं है? आपको समझना होगा, इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि जो मुद्दे वो तय करेंगे, जो उनके राजनीतिक फ़ायदे के लिए सही होंगे, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वो अपना कीमती समय देते हैं। आप समझिए, ऐसा लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ना होकर के वो BJP के प्रधानमंत्री होकर के रह गए हैं। बिहार में चुनाव था, आपको पता है कि पहलगाम में हमला होता है, तो पहलगाम में हमले की बात जाकर के अगर करते हैं नरेंद्र मोदी पहली बार खुले मन से, तो बिहार की सरजमी को चुनते हैं, क्योंकि पता है बिहार में चुनाव होने वाला था। अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो बंगाल के चुनाव को लेकर के वो हिंदू मुस्लिम जो राजनीति है, तमाम तरह से जो पोलराइजेशन है वोटों का, उसको लेकर के अभिभाषण या संबोधन या भाषणों के माध्यम से चीज़ें शुरू हो गई हैं। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सदन में महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, कोडिन सिरफ पर, निजी क्षेत्रों में आरक्षण के मामले पर, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ उसके मामले पर, या तमाम जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं, रुपया लगातार गिर रहा है, उन सब मामलों पर अगर इन ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होने की बात होती है तो वो गायब रहते हैं, वो विदेशी दौरों पर रहते हैं। लेकिन जहाँ पर लगता है कि मुद्दा उनके काम का है, उसे राजनीतिक लाभ होगा, देश के प्रधानमंत्री सदन में 10-10 घंटे भाषण के लिए अपना समय देते हैं। अब आप लोग समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश के प्रधानमंत्री हैं या BJP के प्रधानमंत्री हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।